हेलो स्टूडेंट, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सममित अंतर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में इसका एक एग्जाम्पल लिया था मैंने कि वो एग्जाम्पल किस टाइप से होते हैं। और एमएससी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हम फाइनल ईयर में बात किए थे इसकी, फर्स्ट ईयर में नहीं किए, सॉरी। तो एमएससी एंट्रेंस का जब एग्ज़ाम देते हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस का जो होता है सेट वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये आप देखिएगा कि डेफिनेशन होती है कि दो सेट्स ले लिए ए और बी, ठीक है, और सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए जैसे उसको ए और बी के सममित अंतर को ए, और ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है, ये क्या है, सममित अंतर। सममित अंतर को क्या करता है, व्यक्त करता है। सममित अंतर किसके, अब यहाँ पे ए और बी दो सेट्स लगे हुए हैं तो यहाँ पे ए और बी के सममित अंतर को व्यक्त करता है ये चिन्ह, ठीक है। जैसे एक और दो, तो ये क्या है, प्लस का चिन्ह, तो ये एक और दो के योगफल को यानी जोड़ को व्यक्त करता है कौन सा चिन्ह, ये, ठीक है। ऐसे ही अगर इसके बीच में गोला लगाने पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एडिशन का चिन्ह है, जोड़ है, नो, इट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसको इस चिन्ह से भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ले लेते, ठीक है, ले लेते हैं। या फिर अब यहाँ से आप ए माइनस ए यूनियन बी, जैसे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेता हूँ कि ए का पहले यूनियन ले लेता हूँ, ए यूनियन बी, ठीक है। अब बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस चिन्ह आ गया, ठीक है। अब बी का, अब सॉरी, ए का ए के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, ए ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से बी यूनियन बी और बी, अब माइनस माइनस दो बार आ गया ना यहाँ से, तो एक तो जैसे ए यूनियन बी कर लिए और एक करेंगे अब ए यूनियन ए, तो ये क्या है, ये माइनस का ए है, तो माइनस ले लिए, मान लीजिए बार। अब फिर माइनस बार ले लिए, बी यूनियन बी, फिर अब बी का ए के साथ यूनियन लेंगे तो दोनों माइनस के है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक माइनस ले लेंगे, और अगर एक माइनस अंदर रहेगा, जैसे बी यूनियन ये माइनस ए अगर मैं करूँ तो इसको माइनस को आप हटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, इंटरसेक्शन कर दीजिए, ठीक है, तो बात बराबर है, ठीक है। अब इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, जब ये माइनस हो रहे हैं तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ से हटा दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में डायरेक्ट कि ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली तो ये दो रूप हम इस दो रूपों में इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसका एक रिजल्ट है बच्चों कि दो सेट दिए हुए हैं, ए और बी कोई दो सेट है, और ए डैश क्या है, सेट ए का पूरक समुच्चय है, यानी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे यू जो आ रहा है, ये यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब ए और ए का सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे, सममित अंतर, सेट ए का ए के साथ सममित अंतर क्या होगा, फाई होगा। अभी आ रहा था ना जैसे माइनस ए इस टाइप से, तो उनको इसीलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का सममित अंतर, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, माना
ए बराबर एक, दो, तीन, चार, ठीक है, और बी तीन, चार और पाँच और छः, ठीक है। ए डैश क्या हो जाएगा यहाँ से, और यू क्या आ जाएगा, यू मान लीजिए ये जो यूनिवर्सल सेट है ये है 1 2 3 4 5 6 तक ही आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश में आएंगे 5 और 6, ए के एलिमेंट नहीं आएंगे, ए के अलावा यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स ए डैश में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ ए और ए के बीच में हम अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, ए माइनस बी, ए में से बी घटाएंगे तो इनमें ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं हो, तो ए 1 है, 1 उसमें नहीं है तो आ जाएगा, ठीक है। 2 भी आ जाएगा क्योंकि ये बी में नहीं है, बाकी ये दोनों बी में है। या फिर माइनस यूनियन बी माइनस ए, अब बी में से घटाएंगे तो बी में 3 है, इसमें भी 3 है, अब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 6 आप निकालना, इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 5 और 6, ठीक है। एक मिनट, एक ए और बी का यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो 3 और 4 आ जाएंगे, 3 और 4, ठीक है। अब 3 और 4 बाकी सब आ जाएंगे 1 2 5 6, तो यहाँ पे ये फाई हो ही नहीं सकता, ए असममित अंतर ए के साथ। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ से देखिए हम ए और बी की निकाल दिए यहाँ से, तो ए और ए का ही निकालना है हमें सममित अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले ए और ए का क्या होगा, ए और ए का सममित अंतर होगा कि ए माइनस ए, ठीक है, यूनियन ए माइनस ए, या यूँ कह दो कि ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए। तो अब यहाँ से ए में से 1 ए में है, इसमें तो इसमें भी है, तो यहाँ से ये ए माइनस ए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर भी यूनियन ए माइनस ए 5 होता है, ये हमने देखा था कल डिफरेंस सेट के बाद जो अंतर समुच्चय होता है उसमें हमने ये रिजल्ट देखा था। तो जब 5 और 5 दो एरिक्त समुच्चयों का यूनियन भी एरिक्त समुच्चय होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए सममित अंतर और ए और ए का सममित अंतर 5 आ गया, तो ये ठीक है। अब ए और 5 का सममित अंतर क्या होगा, ए और अगर 5 की बात करें, ए और 5, तो देखिएगा ए माइनस 5 यूनियन 5 माइनस ए, ठीक है। तो ए माइनस 5 ए के वो एलिमेंट, इस सेट के वो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं होने चाहिए, तो ये तो खाली है, तो ये ए आ जाएगा पूरा, ठीक है। यूनियन यहाँ से इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं हो, ठीक है, तो इसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब 5 और ए का यूनियन लेंगे तो ए आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, ए
और फाई का सम्मित अंतर ए ही होता है, तो राइट, इट इज ट्रू। ठीक है, ये मैं यहाँ से सिद्ध करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, ऐसे ही आप खुद भी चेक कर सकते हो। अब ए और यूनिवर्सल सेट का लेंगे तो ए डैश के बराबर आएगा। देखिएगा, ए और यूनिवर्सल सेट का सम्मित अंतर, तो ए माइनस यू यूनियन यू माइनस ए, तो ये क्या है, ये तो यूनियन है और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब देखिएगा, ए में से यू घटाएंगे, मीन्स ए के वो एलिमेंट जो यू में न हो, तो यू में ए के सभी एलिमेंट है, तो ये क्या आ जाएगा 5 यूनियन यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो, तो ए के अलावा यू के जो एलिमेंट है 5 और 6, ये क्या है, ये ए डैश के बराबर है ना ये, तो हम इसको ए डैश लिख सकते हैं। ठीक है, ए डैश। अब ए डैश और 5 जो रिक्त समुच्चय उसका यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश ही आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ए यूनियन सॉरी ए का और यूनिवर्सल सेट का सम्मित अंतर। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। अब ए और ए डैश का सम्मित अंतर क्या होगा, ए और ए डैश का सम्मित अंतर यहाँ से चेक कीजिए, ए डैश का सम्मित अंतर ए माइनस ए डैश यूनियन ए डैश माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से ये और ये देखिए ध्यान से, ए माइनस ए के वो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं हो, तो ए के वो एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, मीन्स कंप्लीट सेट ए आ जाएगा, यूनियन ए डैश के वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो, मीन्स ये तो दोनों डिसजॉइंट सेट है ना, इसके एलिमेंट इसमें नहीं है और इसके एलिमेंट इसमें नहीं है। कोई भी सेट हो और उसका पूरक सेट हो तो दोनों के एक भी अवयव कॉमन नहीं आता है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोई कॉमन अवयव नहीं होता है दोनों में, तो यहाँ पे ए डैश आ जाएगा। और ए यूनियन ए डैश का यूनियन हम कल पढ़े थे, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, तो यहाँ से ये यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ए प्लस मतलब ए और बी का सम्मित अंतर बी और ए के सम्मित अंतर के बराबर है, ये सम्मित अंतर है। तो देखिएगा, ए और बी, ए बी का सम्मित अंतर निकालते हैं हम, तो क्या आएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ से देखिएगा, ए में ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो, तो 1 और 2 आ गया, यूनियन बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो, तो 5 और 6, तो क्या आ गया यहाँ से 1 2 5 और 6, ये आ गया। ये क्या आ गया, ए और बी का सम्मित अंतर। ठीक है, ऐसे ही इसको मान लीजिए समीकरण 1 दे दीजिए। अब बी और ए का सम्मित अंतर, तो ये क्या आएगा, सॉरी बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिएगा, बी माइनस बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं होने चाहिए, क्या मीन्स 5 और 6, यूनियन ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं होने चाहिए, मीन्स 1 और 2, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 2 और 5 और 6, तो ये किसके बराबर हुआ, समीकरण 1 से ए प्लस बी, मतलब ये बराबर हुआ ए और बी के सम्मित अंतर के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए और बी और ए का सम्मित अंतर और ए और बी का सम्मित अंतर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 भी ट्रू है। अब एक चीज़ हमने देखी नहीं है, एग्जाम्पल तो यहाँ से हम देख लिए, जैसे सम्मित अंतर कैसे निकालते हैं, इसका वैन आरेख हम देखे नहीं है, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर का वैन आरेख। तो यहाँ से आप देखिएगा, ए और बी का जब निकालते हैं सम्मित अंतर, तो ए में और बी में क्या कॉमन आ रहा है, अवयव 3 और 4 कॉमन आ रहे हैं, और इनके सम्मित अंतर की बात करें तो 3 और 4 नहीं आ रहे, मतलब
इनमें जो कॉमन अवयव है उन अवयवों को छोड़ के बाकी अवयव आ रहे हैं। जैसे इसमें 1 और 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इनके सममित अंतर में है। ऐसे ही 5 और 6 इस सेट में है, बी में, ए में नहीं है, तो इनके सममित अंतर वाले सेट में है। लेकिन 3 और 4 दोनों सेट्स में है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो वो इनके सममित अंतर वाले सेट में नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके वेन आरेख की जरा। तो वेन आरेख भी देख लीजिए और डेफिनेशन के नीचे आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट बी है, ये सेट ए है। तो अभी हम एग्जाम्पल में देखें कि कॉमन अवयवों को छोड़ के, ये क्या है, ये कॉमन अवयव आ रहे हैं। कॉमन अवयवों को छोड़ के ए और बी के बाकी सभी एलिमेंट्स किस सेट में आते हैं, ए और बी के सममित अंतर वाले सेट में आते हैं। तो ये क्या हो गया, ए और बी के सममित अंतर का वेन आरेख, वेन आइलर आरेख कह दो। ठीक है, वेन आइलर आरेख। यहाँ पे छायादार क्षेत्र से, ये जो छायादार क्षेत्र है इससे हम ए और बी के सममित अंतर को दर्शाया गया है। ए और बी के सममित अंतर को वेन आरेख में छायादार क्षेत्र से दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरम 7 की। तो इसमें रिजल्ट है कि 3 सेट है, ए बी और सी क्या है, 3 सेट है। पहला पॉइंट है कि ए प्लस बी, ठीक है, पहले ए और बी का क्या ले लीजिए, सममित अंतर, फिर इसका जो सममित अंतर आएगा उसका सी के साथ सममित अंतर ले लीजिए। ऐसे ही अगर बी और सी का सममित अंतर ले लो पहले, और बाद में जो सममित अंतर आएगा उसका ए के साथ सममित अंतर ले लो, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आपस में बराबर होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसका पहले लो बाद में इसके साथ ले लो, या इसका पहले लो बाद में इसी के साथ ले लो सममित अंतर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सहचार्य गुणधर्म या सहचार्य नियम, ये बोल लो। ये स्टूडेंट्स आपके बीएससी फाइनल ईयर में भी सहचार्य गुणधर्म भी चलता है, इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये भी चलता है। ठीक है, थर्ड भी चलता है। ये सब बीएससी फाइनल ईयर में एक बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित, उसमें ये सब आपके काम आने वाले हैं, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से आप इसका प्रिपरेशन अच्छे से करके चले ताकि आगे ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब भाई यहाँ पे देखिए, अगर ए और बी का सममित अंतर और ए और सी का सममित अंतर बराबर हो तो बी और सी बराबर होंगे सेट। ठीक है, कहने का मतलब इनमें दोनों में, यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है। ठीक है, पहला सेट क्या है, ए, और दूसरा अलग अलग है, यहाँ पे बी है तो यहाँ सी है, तो पहले वाला सेट हट जाता है। कहने का मतलब दूसरे वाले सेट जो अलग अलग है वो आपस में बराबर होते हैं। इस नियम को बोलते हैं निरसन नियम, निरसन नियम, निरसन नियम। ठीक है, और तीसरा जो है इसका चेक कीजिए। अब मैं पहला आपको एग्जाम्पल की सहायता से हम चेक करते हैं, वेन आरेख आप नोट कर लीजिएगा। अब तीसरा जो है आपको चेक करके बताते हैं कि पहले ए का और बी का लेते हैं। ए और बी दो सेट दे रखे हैं, तो ए और बी और सी भी ले लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का जरूरत है नहीं, तो सी भी ले लेते हैं। सी है 2, 3 और 4, ठीक है, ये है। अब ए और मैं बी का सममित अंतर लेता हूँ, तो ए माइनस बी करेंगे, परिभाषा देखते रहिए चाहे। तो पहले ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं हो, तो ए के कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 और 2। तो हम निकाल रखे हैं, इसका क्या आएगा डायरेक्टली 1, 2, 5 और 6 ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही बी और ए का सममित अंतर क्या आएगा, बी के वो एलिमेंट सबसे पहले जो ए में न हो, 5 और 6 यूनियन ए के वो एलिमेंट 1 और 2, तो वो ही आएगा, ठीक है। अभी हम प्रॉपर्टी देखे भी थे कि ए ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। सॉरी, बी ए निकालना नहीं है। अब इसका सममित अंतर किसके साथ लेना, सी के साथ, तो ए प्लस बी, ठीक है, इसका सममित अंतर लेना है पूरे का सी के साथ। तो ये सेट क्या है, ए प्लस जो ये सममित अंतर वाला ये आ गया, इसका इसके साथ लेना है, सममित अंतर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेट को मान लीजिए डी मान लीजिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि डी माइनस सी यूनियन और सी माइनस डी, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से अब डी जो सेट ये है, ये डी है मान लिया हमने। यहाँ से डी के वो एलिमेंट आएंगे जो सी में नहीं हो, तो डी के कौन कौन से एलिमेंट है जो सी में नहीं है, 1 नहीं है सी में, और 2, 5, 6 भी नहीं है, ठीक है। यूनियन सी के वो एलिमेंट जो डी में नहीं है, 3 और 4। तो यहाँ से क्या आ गया, 1, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, ये आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली लिखे, तो इस सेट में आए 1, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये क्या आ गए, समीकरण 1। अब मैं बी और सी का सममित अंतर सबसे पहले निकालूंगा, तो बी के वो एलिमेंट जो सी में न हो, छः, 3, 4, 5 और 6 आएंगे, ठीक है। यूनियन सी के वो एलिमेंट जो बी में न हो, तो 2 आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से, सॉरी 2, 5 और 6, इसको मान लीजिए ई मान लीजिए, क्या मान लिया इसको, ई। अब एक के साथ इसका सममित अंतर निकालते हैं, बी सी, इसको मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस ई यूनियन ई माइनस ए, ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब यहाँ से सबसे पहले ए माइनस ई क्या लिख सकते हैं, ए के वो एलिमेंट जो ई में नहीं हो, तो ए के कौन कौन से एलिमेंट ई में नहीं है, ये ई है ना, तो ए का 6 नहीं है, ए का 5 और 6, ए के वो एलिमेंट जो ई में नहीं है, तो 1 ई में नहीं है, और 3 और 4 भी ई में नहीं है। यूनियन ई के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 2 ए में आ रहा है, 5 और 6 आएंगे, ठीक है, ये ए में नहीं है। तो यहाँ से 1, 3, 4, 5, 6, तो मैं ये ऊपर लिख देता हूँ, ये क्या आ गया, 1, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिएगा आप कि
समीकरण 1 और 2 से कोई फर्क चीज पड़ा? मैं पहले ए और बी का समित अंतर निकाला, बाद में सी का इनके साथ। ऐसे ही यहाँ से पहले बी और सी का निकाला, फिर एक के साथ निकाल दिया। तो और ये आपस में बराबर है, देख लीजिए सेट 1 3 4 5 6 ये सेम अवयव आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ? पहला पॉइंट सहचार्य नियम ट्रू है, ठीक है, समित अंतर के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो निरसन नियम में आप देख लीजिए ए और बी का समित अंतर 1 2 5 और 6 ये है। अब ए और सी का इनके बराबर हो, ये बोल रहा है अगर बराबर हो समित अंतर, तो बराबर कब होगा? 1 2 ये हो ए और सी। तो सी में क्या एलिमेंट होंगे कि ए माइनस सी यूनियन सी माइनस ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं हो। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और 2, ठीक है, और सी के वो एलिमेंट जो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी के समान होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। 3 4 5 6 अगर सी बी के, इस सी में बी के समान अवयव आएंगे, यानी बी के अवयव आएंगे एग्जैक्टली, तभी ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से सीधा सा आप देख लीजिए कि बी और सी आपस में बराबर है, ठीक है, बी और सी क्या है? बराबर है। तो सेकंड प्रॉपर्टी निरसन नियम भी ट्रू है। अब थर्ड प्रॉपर्टी चेक कीजिए। ये इसमें हम ले रखे थे 2, ये तो इसमें सी का कोई काम है नहीं, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो ये आ गया। और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 3 और 4, ठीक है। अब ए यूनियन बी माइनस, यहाँ से कीजिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देख लीजिएगा एक यूनियन बी के वो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं हो इंटरसेक्शन वाले में, तो 1 2 5 और 6 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ए माइनस बी करिए सबसे पहले, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये तो क्या आ गया? ये तो ए और बी का समित अंतर उसके बराबर आ गया ना। तो ए और बी के समित अंतर में क्या अवयव आ रहे थे? ये आ रहे थे, अभी देखे थे, ठीक है। तो यहाँ से ये सेट और ये सेट आपस में बराबर हो गए, मीन्स ये और ये आपस में बराबर है। तो 4.3 भी क्या है? ट्रू है, ठीक है। तो ये थ्योरम सिद्ध हुई। इसका केवल स्टेटमेंट समझना है। स्टेटमेंट मीन्स इन पॉइंटों को समझना है कि ये आपस में बराबर है कि नहीं। अपने दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये तो आपस में बराबर नहीं है। हमने एग्जाम्पल लेके समझा है कि ये आपस में बराबर है। ये इन पहले पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सभी आप संतुष्ट करते हैं, ठीक है। अब कल हम देखे थे डी मॉर्गन लॉ। क्या देखे थे? डी मॉर्गन लॉ। तो उसका भी एक बार देख लेते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ, द मॉर्गन नियम, ये कल हम पढ़े थे। तो इसका पहला पॉइंट क्या है
ए और बी दो सेट है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे डैश, ठीक है, इन दोनों का पूरक समुच्चय क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी, इसका डैश लेंगे, पूरक लेंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो ये आ जाएगा। यहाँ से अब हम इसका उसी एग्जाम्पल से देखते हैं। तो वहाँ से ए यूनियन बी क्या रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब उसका पूरक क्या आएगा, यहाँ से इसमें ये यूनिवर्सल सेट है, तो 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट आ रहे हैं इसमें पूरक समुच्चय में, ठीक है। और यूनियन में क्या आ रहे हैं 1 2 3, इसमें भी यही आ रहे हैं। तो ये किसके बराबर हुआ, यूनियन के बराबर हुआ, ठीक है, किसके बराबर, यूनियन के। और इसका बोल रहा है ए यूनियन बी, जैसे ये कह रहा है कि ए यूनियन बी का डैश ले, तो ए यूनियन बी किसके बराबर है, यू के, तो यू का डैश लेंगे तो क्या जाएगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ये कल हमने एक रिजल्ट देखा था, थ्योरम देखा था, क्या आएगा, फाई आएगा, क्या, फाई, ठीक है। तो इसका डैश क्या आएगा, वहाँ उस एग्जाम्पल में फाई आ गया, इधर लेफ्ट हैंड LHS क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड फाई। अब RHS देखिए, ठीक है, RHS क्या आता है, पहले एक कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए वहाँ से। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा कि ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 5 और 6, ठीक है, यह आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या हुआ आएंगे, बी को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स, तो 1 और 2, तो क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन कौन से अवयव कॉमन है, कोई एक भी अवयव कॉमन नहीं है, मतलब खाली सेट। तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गया, फाई आ गया, मीन्स पहला पॉइंट ट्रू है द मॉर्गन नियम का, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या रहा है, 3 और 4, क्या रहा है, 3 और 4। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 3 और 4, ठीक है। और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 और 4 का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आ रहा है यूनिवर्सल सेट के इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट, तो ये आ जाएंगे, ठीक है। ये हुआ समीकरण 1, मान लीजिए इसको। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश 1 2, पहले ये लिख लेते हैं, फिर 5 और 6, फिर ये लिख लिया ए डैश का, ठीक है। कैसे भी लिखो, क्रम कोई ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, सारणीबद्ध रूप में। अब इसको समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए तो क्या आएंगे, दोनों के अवयव सेम है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का पूरक और ए डैश और यूनियन बी डैश ये आपस में बराबर है। तो ये क्या हुआ, सेकंड पॉइंट भी ट्रू है। तो ये द मॉर्गन नियम है, ये हम कल चेक नहीं किए थे, आज चेक कर लिए, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके, ये एग्जाम्पल लेके देख लिए हम। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहो, ट्राई करना चाहो, चेक करना चाहो, कर सकते हो, फिर भी ये क्या करेगा, ये ट्रू होगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनमें ये प्रॉपर्टी, जैसे डे मॉर्गन का यूज हो गया या फिर कोई और नियम का यूज हो गया, इतने हम पढ़े हैं। तो हम कल क्या है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और स्टूडेंट
आप लेक्चर 1 बाय 1 सभी लेक्चर्स देखते रहिए टाइम टू टाइम। और अगर आप केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे टाइम टू टाइम। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।